बंदर और उसके बच्चों की रहस्यमयी कहानी। गहरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। ये पेड़ इतना बड़ा और घना था कि उसकी शाखाओं पर अनगिनत पक्षी, गिलहरियां और बंदर अपना बसेरा बनाए हुए थे। इसी पेड़ पर बंदर और उसके 2 छोटे बच्चे रहते थे। बंदर बहुत समझदार था और अपने बच्चों की पूरी देखभाल करता था। वह उन्हें जंगल के नियम और जीवन जीने के तरीके सिखाता था। लेकिन जंगल जितना सुंदर और शांत लगता था, उतना ही उसमें डर और रहस्य छुपा हुआ था। एक रात जब पूरा जंगल गहरी नींद में सो रहा था, तभी बंदर के छोटे बच्चे अचानक उठ गए। उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। यह आवाज पेड़ों के पत्तों के सरसराने की थी, लेकिन उसमें कुछ अलग था, जैसे कोई छिपकर देख रहा हो। बड़े बच्चे ने छोटे से कहा, यह तो बस हवा है। लेकिन छोटे बच्चे ने डरते हुए जवाब दिया, नहीं भैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। बंदर, जो पास ही सो रहा था, उनकी बातें सुनकर जाग गया। उसने उन्हें शांत कराया और कहा, डरो मत, जंगल में कई आवाजें होती हैं। ये हमारा घर है और यहाँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन बंदर के मन में भी हल्की चिंता थी। अगले दिन जब सूरज निकला तो बंदर अपने बच्चों को लेकर खाने की तलाश में निकला। वह हमेशा बच्चों को सिखाता था कि कैसे फलों को पहचानना है और खतरों से बचना है। लेकिन उस दिन जंगल के रास्ते पर उन्हें अजीब निशान मिले। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बड़े बड़े पंजों से जमीन खोद दी हो। बड़े बच्चे ने पूछा, पापा, ये किसके निशान हैं? बंदर ने उन निशानों को ध्यान से देखा। वह जानता था कि यह किसी छोटे जानवर के नहीं है, यह तो किसी बड़े शिकारी के थे। उसने बच्चों को जल्द से जल्द वापस पेड़ पर लौटने को कहा। उस रात जब पूरा जंगल शांत था, बरगद के पेड़ के पास फिर से अजीब आवाजें आने लगीं। इस बार आवाजें न केवल पत्तों से बल्कि जमीन से भी आ रही थीं। बंदर ने देखा कि पेड़ के नीचे एक काली छाया घूम रही है। वह अपनी जगह से हिली नहीं, बस धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ रही थी। बंदर ने अपने बच्चों को कसकर पकड़ा और फुसफुसाया, शांत रहो, कोई हलचल मत करना। बच्चे डर से कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद वह छाया गायब हो गई। अगले कुछ दिनों तक बंदर ने महसूस किया कि जंगल में कुछ ठीक नहीं है। हर रात वही अजीब आवाजें सुनाई देती और अंधेरे में काली छाया घूमती रहती। एक रात उसने साहस जुटाकर उस छाया का पीछा करने का फैसला किया। बंदर अपने पेड़ से चुपचाप नीचे उतरा और छाया के पीछे पीछे चलने लगा। छाया उसे जंगल के गहरे हिस्से में ले गई, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। वहां उसने देखा कि जमीन पर एक बड़ा गड्ढा था, जिसमें कुछ चमक रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है, लेकिन तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। बंदर तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के बावजूद उसने गड्ढे के पास जाकर देखा। गड्ढे में एक प्राचीन मूर्ति थी, जो सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, गड्ढे से तेज आवाज आई, रुक जाओ, यह स्थान शापित है। बंदर घबरा गया और पीछे हट गया। तभी उसने देखा कि वही काली छाया उसके सामने आकार ले चुकी थी। यह छाया किसी शिकारी जानवर की थी, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। वह बोली, यह मूर्ति हमारी है। जो भी इसे छूने की कोशिश करेगा, वह इस जंगल से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। बंदर डरकर वहां से भागा और किसी तरह वापस अपने पेड़ पर पहुंचा। उसने अपने बच्चों को सारी बात बताई और उन्हें चेतावनी दी कि वे कभी जंगल के उस हिस्से में न जाएं। लेकिन बड़े बच्चे ने सोचा, अगर हम उस मूर्ति को ठीक से देख सकें तो शायद इसका रहस्य समझ में आ जाए। अगली रात जब बंदर सो रहा था, दोनों बच्चे चुपचाप पेड़ से नीचे उतरे और उस गड्ढे की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि मूर्ति अब और ज्यादा चमक रही थी। छोटे बच्चे ने डरते हुए कहा, भैया, यह सही नहीं लग रहा। लेकिन बड़े ने जवाब दिया, हमें पता लगाना होगा कि यह क्या है। जैसे ही उन्होंने मूर्ति के पास कदम रखा, वही काली छाया फिर से प्रकट हो गई। उसने गुस्से में कहा, तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की है। अब तुम इस जंगल में हमेशा के लिए फंस जाओगे। बच्चे डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन तभी छोटे बच्चे ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम इस मूर्ति को नहीं लेना चाहते। हमें बस यह जानना है कि तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों छिपे हो। छाया रुक गई। कुछ पल के मौन के बाद उसने कहा,
मैं इस जंगल का प्राचीन रक्षक हूँ। यह मूर्ति हमारे पूर्वजों की शक्ति है जिसे हमने यहाँ छिपा रखा है, लेकिन लालच ने इसे शापित बना दिया। जो भी इसे पाने की कोशिश करता है उसे इसका श्राप झेलना पड़ता है। बच्चों ने कहा, हम इस मूर्ति को कभी नहीं छुएंगे। हमें बस यह जानना था कि यह आवाजें क्यों आती हैं। अब हम वापस चले जाएंगे। छाया ने उनकी ईमानदारी देखकर उन्हें माफ कर दिया और कहा, तुमने जो साहस दिखाया है वह प्रशंसा योग्य है, लेकिन याद रखना, लालच और अज्ञानता कभी भी तुम्हें खतरे में डाल सकती है। इस जंगल का सम्मान करो और हमेशा सच का साथ दो। बच्चे सुरक्षित अपने पेड़ पर लौट आए और अपने पिता को सारी बात बताई। बंदर ने उनकी समझदारी की तारीफ की, लेकिन उन्हें समझाया कि ऐसे रहस्यमयी चीजों से दूर रहना चाहिए। उस दिन से बंदर और उसके बच्चे जंगल में और ज्यादा सतर्क रहने लगे। उन्होंने सीखा कि हर चीज के पीछे एक कारण होता है और साहस के साथ ज्ञान होना भी जरूरी है। जंगल में अब भी वही मूर्ति छिपी है, लेकिन बंदर और उसके बच्चों ने उसे कभी छूने की कोशिश नहीं की। उन्होंने यह समझ लिया था कि जीवन का असली रहस्य प्रकृति का सम्मान करना